जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो नई वीडियो का स्टार्ट हो चुका है, तो नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। तो तकरीबन दिन के 11:30 बज रहे हैं, तो आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया है। आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेज के तो मैं लेटी हूँ, तो मुझे नींद आ गई। तो इस वजह से फिर मुझे नींद आ गई तो सो गई थी। तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैं अभी उठी थी तो नाश्ता वगैरह किया है। मैं नाश्ता भी हल्का फुल्का किया है क्योंकि रात को थोड़ा लेट खाना खाया था, तो उसकी वजह से खाना खा के लेट जाओ तो फिर ये है कि खाना हजम नहीं होता। तो सुबह दिल नहीं कर रहा था, तो फिर ये कि अभी उठी तो अभी नाश्ता हल्का फुल्का किया है। उसके बाद चलो मैंने कहा मैं अपनी बहन भाई से सलाम दुआ कर लूँ, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लूँ। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरी वीडियो को देखते हो, स्किप करके बहुत ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो। तो मेरी वीडियो को अगर देखते भी हैं तो थोड़ा तवज्जो से देख लिया करें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो आज की वीडियो भी वही रूटीन वाइज जो होती है कुछ रूटीन वाइज होगी, कुछ थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके साथ गाजरों का हलवा शेयर करूंगी, की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मसला ये था कि आपको पता है कि 8-10 दिन मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, उसकी वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो बस वो वीडियो मेरे मोबाइल में थी, मैंने बना के रखी हुई थी। बच्चों के हाथ में मोबाइल हो तो आपको पता है कि बच्चे पंगे तो करते ही रहते हैं मोबाइल के साथ। इस वजह से वीडियो के कुछ क्लिप जो हैं वो मिस हो गए थे, तो इस वजह से मैंने वो रेसिपी आप लोगों के साथ इस वजह से नहीं शेयर की। मैंने कहा फुल रेसिपी हो तो फिर इंसान शेयर करे, अब आधी अधूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करती, इस वजह से मैंने वीडियो वो शेयर नहीं की। तो ये है कि अब नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है, यानी कि रमज़ान मुबारक से पहले एक दफ़ा मैंने दोबारा हलवा बनाना है, तो मैं वो फिर यानी कि इंशाल्लाह ताला फुल रेसिपी बनाऊंगी, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी वो रेसिपी। अभी आपको मेरे बैक साइड पे धूप नज़र आ रही होगी क्योंकि सुबह अच्छी खासी सर्दी थी, बादल हुए हुए थे अच्छे खासे, ऐसा लगा जैसे बारिश होगी, आसमान फुल भरा हुआ था बादलों से। अब देखें धूप की सूरत हाल, पीछे मेरी बैक साइड पे आपको धूप नज़र आ रही होगी। तो मैं बैठी हुई, मेरी जो बैक साइड है वो धूप पे है और मुंह मैंने किया हुआ छाँव में। तो अभी मैं फुल धूप में बैठी हुई थी, तो अभी उठ के मैं इस साइड पे आई क्योंकि बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। तो अब जाती सर्दी है, बस जाते जाते सर्दी को एंजॉय कर ले, फिर अगले साल इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। अल्लाह ताला ज़िंदगी बाखैर आगे नहीं, जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर देखा जाएगा। तो अब चलते हैं अपने कामों की तरफ। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इन परिंदों के हालात देखेंगे। ये इधर घोंसला बनाने की कोशिश करें और इनकी फुल कोशिश है कि इस पंखे के अंदर ना हम अपना घोंसला बना लें। अब कोई इनसे ये पूछे कि भाई आप इसके अंदर जो घोंसला बनाएंगे तो किस तरह से आप घोंसला बना सकेंगे। तो ये देखें कि ये जोड़ा है, तो ये एक बैठ रही है, यानी कि एक बैठा हुआ कि बैठी हुई। ये तो सुबह सुबह का टाइम था और ये एक अजीब सी चीज़ हमारे घर में घुस आई थी, जिसका कोई पता नहीं लग रहा था ये क्या चीज़ है। और ये एक जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ मैं अपना घोंसला बनाऊं। तो अब इसने जगह तलाश करी थी, वो हमारे बरामदे में लगा हुआ है छोटा पंखा, तो ये उसके ऊपर बैठ के घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है। तिनके छोटे छोटे तिनके उठा के ला रही थी और इकट्ठे कर रहे थे। उसके साथ भी इसका है, ये जोड़ा था, इसके साथ वाली जो है वो तिनके इसको ला के दे रही थी और ये घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। है ये बिल्कुल बुलबुल की तरह के, चिड़िया की तरह लगते हैं। नया परिंदा है, तो इसको मैं भगाने की कोशिश कर रही थी, पर ये भागने को तैयार ही नहीं है। कभी पंखे पे बैठ रही है, कभी किधर बैठ रही थी और कभी किधर बैठ रही थी। क्योंकि ये पंखे के ऊपर अगर घोंसला इन्होंने बनाया तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही थी कि ये यहाँ से हट जाए, पर इन्होंने ना हटने की ठानी हुई थी। इधर बैठी हुई थी अम्मी, जो कल गांव से हमारी सब्जी आई थी, तो ये मेथी अम्मी साफ़ करी थी सुखाने के लिए। कुछ सुखा ली थी और कुछ रह गई थी, तो ये बाकी जो बैठी साफ़ करी थी। आज दिन काफ़ी अच्छा निकला हुआ था, धूप काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सुबह सुबह तो हुए हुए थे बादल, उसके बाद फिर अच्छी खासी धूप निकली है। ये दरख्त मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसकी नई शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। ये सारे इस पर पत्ते ही नज़र आएंगे और कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अब आई थी मैं किचन में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा लेट नाश्ता कर रही थी, तो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, ना पराठा खाने को। तो रात हमने खाने में बनाए थे दाल चावल, तो वो चावल पड़े हुए थे और दाल पड़ी हुई थी। तो ये मैं चावल गर्म कर रही थी। फ्राई पैन में मैंने पहले हल्का सा घी डाला। घी डाल के चावल गर्म करो ना तो वो नीचे भी नहीं चिपकते और जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा घी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये मैं इसमें चावल डाल के
बिल्कुल स्लो आंच पे इसको गर्म करूँगी, ये चिपकेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे गर्म भी हो जाएंगे। तो ये मैं थोड़े थोड़े करके डाल दी, क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं चावल डाल रही थी। तो आपको पता है कि वीडियो खुद बनाना काफ़ी टफ काम होता है। तो ये आलू गाजरों का सालन भी पड़ा हुआ था, मेथी आलू गाजरें बनाई थी। मैंने कहा चलो बॉइल्ड राइस के साथ ये भी अच्छी लगती हैं, ये भी मिक्स कर लेती हूँ और दाल भी डाल लेती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने ये चावल गर्म कर लिए थे, क्योंकि गैस तो इस टाइम होती नहीं है, सिलेंडर की मदद से सारा काम करते हैं जब गैस नहीं होती। तो ये चावल गर्म हो गए थे। ये किचन में बर्तनों का टोकरा रखा हुआ था, इसमें से मैं निकाल रही थी प्लेट। अब उबले हुए चावलों के साथ दाल हो या ये मटर आलू का सालन हो या गाजरें मेथी आलू इस तरह का सालन हो, ये बहुत अच्छा लगता है। तो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो ये भी मैं डाल लेती हूँ। तो ये गर्म हो गए थे तो मैं इसको निकाल ली थी प्लेट में। अभी चाय मैंने बनानी थी, वो मैंने बनाई नहीं थी। मैंने कहा पहले एक काम कर लूँ। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने को दिल नहीं करता, बस भी चावल पड़े थे वही मैंने गर्म कर लिए थे। बाद दफ़ा रोटी या पराठा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है। अगर लेट नाइट खाना खाओ ना तो फिर वो हज़म नहीं होता, तो फिर सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं किया जाता। ये अचार पड़ा हुआ था, तो दाल चावल के साथ रात को हमने अचार निकाला था। ये बाज़ार से मंगाया था हम लोगों ने, बना बनाया अचार। तो ये मैं अचार भी डाल रही थी, मैंने कहा चलो ये भी साथ शामिल कर लेते हैं तो डबल मज़ा हो जाएगा। तो ये मेरी मिक्स सब्ज़ी और दाल चावल की डिश जो है वो तैयार हो गई थी खाने के लिए, और साथ अचार। दूध और मैंने रखा था चाय का पानी, तो दूध में थोड़ा सा पानी डाला था और ये मैं चीनी पत्ती अब शामिल कर रही थी। एक कप ही चाय बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी। आजकल की पत्तियों में कलर ही नहीं है, जितनी भी डालो ना कलर ही नहीं आता। कितनी देर चाय पकाओ तो फिर जाके चाय की शक्ल निकलती है। मैंने तो डाली थी थोड़ी कम, ज़्यादा तेज़ पत्ती की चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है। धूप काफ़ी दिनों के बाद अच्छी निकली थी, सर्दी भी काफ़ी थी। ऊपर ढकना ढक दिया था, चाय में आ गया था उबाला। काफ़ी देर मैंने इसको पकाया तो इसकी शक्ल काफ़ी अच्छी निकल आई थी, ये देखें। तो बस फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने कहा इतना भी ना पकाऊंगी ये बिल्कुल ही काली से हो जाए तो वो पीने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो मैं ये छान रही थी कप में चाय। बस अभी 8-10 दिन में जो नाश्ता अच्छे तरीके से हम लोग कर लेते हैं। जब गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर तो बिल्कुल भी नाश्ता करने को दिल नहीं करता। बस यही होता है कि दही हो लस्सी हो कुछ ठंडी चीज़ नहीं हो, तो गर्मी इतनी होती है। बर्तन कर लेते हैं साथ साथ कर देती हूँ मैं, ये कि फिर इकट्ठे नहीं होते। बर्तन इकट्ठे हो जाए तो बड़ा मसला होता है, साथ के साथ धो के मैं रखी जाती हूँ। तो ये मैं डिश में चाय और अपनी जो दाल चावलों और सब्ज़ी की जो मैंने एक छोटी सी, तो ये एक बैठी हुई है और पता नहीं बैठा हुआ है किनारे के माधव, दूसरे जो है वो तिनके ले लेके आ रहा है और इसको दे रहा है और ये घोंसला बना रहे। तो ये पंखे जो है ये मेरे वालिद साहब जब हयात थे तो उन्होंने बड़े शौक़ से, यानी कि जब हम लोग मकान बना रहे थे तो उन्होंने बड़े शौक़ से ये पंखे लगाए थे। तो उस दिन उन दौरों में यानी कि बिजली भी बहुत सस्ती होती थी। तो अब ये है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, तो अब इसको हम लोगों ने उतार देना इन पंखों को, क्योंकि ये वालिद साहब ने अपने हाथों से लगवाए थे तो ये उनकी निशानी थी। तो हमारा उतारने को दिल नहीं करता। अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत करे। अब वो तो इस दुनिया में रहेगी, बस ये उनकी निशानी है जो हम लोगों ने रखी हुई है। तो बस अब इनको उतार देना, हम लोग इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, इतने ज़्यादा बिल आते हैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता इंसान, तो इनको उतार देना है। तो अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी जालियों के पीछे से कि ये बैठी हुई, इसको उड़ाने की सुबह से इतनी हम लोगों ने कोशिश की है पर ये हटने की कोशिश नहीं करी। अब यही इसका आखिरी हल है कि इस पंखे को उतारेंगे और फिर इसको ना
हटा देंगे यहाँ से तो ये कहीं और जाके अपना, ये मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। उसको कोई डर खौफ नहीं है कि ये मुझे पकड़ लेंगे या मारेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से सुकून से बैठी हुई है। अब उड़ के गई है जब मैंने कैमरा बिल्कुल नज़दीक किया। ये देखें उधर जाके बैठ गई है। तो इस घोंसले को हम यहाँ से हटाएंगे। इस घोंसले को हम लोगों ने यहाँ से हटा देना क्योंकि बुरा लगता है। ये पंखे ही हटा देंगे तो ना ये पंखे होंगे तो ना इस पर ये घोंसला बनाएंगे। तो चलते हैं अपने कामों की तरफ। अभी यानी कि इतना दोपहर का टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है तो अभी खाने पीने का कोई सीन नहीं, क्योंकि अम्मी गई हुई हैं बाहर थोड़ा काम से। वो आएंगी तो देखिए पकाने के लिए क्या लेके आती हैं। तो फिर जो रेसिपी आज बनाएंगे, जो खाना वगैरह बनाएंगे, वो अपने बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को ज़रा गौर से देख लिया करें, स्किप मत किया करें। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना और मेरी वीडियो को गौर से देखना है, और जो काम होते जाएंगे वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती जाऊँ। तो अब मैं दाखिल हुई हूँ किचन में आज खाने का प्रोग्राम ये है कि आज हमारे सालन नहीं बन रहा। सालन की हम लोगों ने छुट्टी इस वजह से, क्योंकि सालन की है छुट्टी क्योंकि बच्चे उठे देर से। एक मेरी बेटी गई हुई थी स्कूल, दूसरी सोई हुई थी, तो वो देर से उठी, उन्होंने देर से नाश्ता किया। तो पीछे रह जाती हूँ मैं और अम्मी। तो हम लोगों ने कहा कि सालन क्या पकाना, चलो आज सालन नहीं बनाते। तो ये है कि आलू हम लोगों ने एक फ्राई कर लिया अपने लिए, वो मेरा और अम्मी का गुजारा हो जाएगा। तो ये है कि बच्चों ने देर से नाश्ता किया तो उन्होंने खाना नहीं है, तो इस वजह से बस हम 2 लोग थे तो हमने अपना गुजारा कर लिया। शाम को देखी जाएगी। चलो मैंने कहा थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं। जो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, कल जो हमारे गांव से सब्ज़ी आई थी वो हम लोगों ने काट के रखी हुई थी। मूंगरे पकाने का प्रोग्राम था, वो उठा के फ्रिज में रख दिए हैं, तो वो कल बना लेंगे। काट के वैसे रख दिए हैं। तो मैं आलू की शक्ल दिखा देती हूँ आपको कि आलू, तो ये आलू बनाए थे हम लोगों ने। ये जो बनाए थे इसमें हाफ में मिर्चें डाल दी हैं और हाफ जो बनाए हैं ये थोड़े बगैर मिर्चों के बनाए हैं, क्योंकि अम्मी से ना मिर्चों वाला सालन आजकल खाया नहीं जा रहा, उनको थोड़ा मैदे का इशू हुआ है। और इधर तवा रख दिया, अभी रोटी मैंने बनाई नहीं है। फिर जो रोटी जब खाएंगे तो ताज़ी रोटी बना लेंगे। इस वजह से आज थोड़ा काम कम है, काम का लोड भी थोड़ा कम है, तो आज थोड़ा फ्री हुए। तो बस मेरी वीडियो चलती रहेगी, जो काम करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ये सारा दिन जो आंधी चली है, इतनी गंदी हवा सारा दिन चली है, मट्टी वाली आंधी इतनी तेज़ थी कि सारे घर में मट्टी और गंद फैला हुआ था। तो मैंने इस वजह से कपड़े भी नहीं चेंज किए। मैंने कहा पहले मट्टी और ये सारा गंद वगैरह जो है सारा साफ़ कर लो, क्योंकि सारे आसपास का जो गंद था सारे हमारे शहर में इकट्ठा हुआ था, क्योंकि खुला घर है हमारा, चारों तरफ से हवा चलती है, तो सारा गंद खिलारा फैला हुआ था। ये देखिए कितना गंद है। तो ये मैं झाड़ू दे रही थी, सफाई कर रही थी, अंदर से मैंने सारी सफाई कर ली थी। तो ये बाहर का गंद इकट्ठा कर रही थी, बहुत बुरी हालत थी। आज तो सारा दिन एक तो सर्दी रही और हवा बहुत तेज़ चली है, और साथ मट्टी भी इतनी ज़्यादा थी ना कि बुरा हाल था। तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े चेंज दूसरे किए ही। तो मैंने कहा ये मट्टी तो हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ से सफाई की है। तो वाशरूम के सामने सारा गंद इकट्ठा हुआ था, ये मैंने समेटा, क्योंकि शॉपर वगैरह जो होते हैं वो अगर नालियों में फंस जाए तो नालियाँ बहुत गंदे तरीके से बंद हो जाती है, फिर खोलना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखें क्या हालात बने हुए। तो ये सारा वाशरूम के अंदर से मैं गंद निकाल के बाहर कूड़े में डाल रही थी, तो इधर इकट्ठा करके फिर मैं इसको उठाऊँगी। सुबह इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी।